हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट ने 2 अगस्त 1858 को पास किया था। इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर क्राउन के पास शिफ्ट कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। आखिर ये एक्ट क्यों पास किया गया था, क्या थे इसके प्रोविजंस और क्या थे इसके डिफेक्ट्स, आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। 1858 का एक्ट क्यों बनाया गया था, इसको जानने के लिए हमें पहले समझने होंगे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिसके कारण ये एक्ट फ्रेम किया गया। इस एक्ट को लाए जाने से एक साल पहले हुआ था द फेमस 1857 रिवोल्ट और 1857 के रिवोल्ट के मैग्नीट्यूड के कारण पूरे ब्रिटेन में हंगामा हो चुका था। अब ब्रिटिश को ये बात पता चल चुकी थी कि ट्रेडिंग कंपनीज को पॉलिटिकल पावर की तरह कंटिन्यू नहीं करने दे सकते हैं। 1853 से ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अलावा कई ट्रेडर्स और सेटलर्स भी इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ब्रिटिश ट्रेडर्स और सेटलर्स को भी परेशान कर रही थी। अब 1857 के रिवोल्ट के बाद ये सोचा गया कि आखिर इसके रीजंस क्या थे। ब्रिटिश ने जब 1857 के रिवोल्ट्स के कारण समझे तो उनको समझ में आया कि रिवोल्ट के 3 मेजर कैटेगरीज थी। फर्स्ट कैटेगरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज से डिससेटिस्फाइड थे। इसका दूसरा कारण रहा मिशनरीज का इंटरफेरेंस विद द इंडियन रिलीजियस अफेयर्स। मिशनरीज के वर्क और कन्वर्जन के कारण कॉमन इंडियंस इनसे डिससेटिस्फाइड थे और ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए रिफॉर्म्स एक्ट लाइक विडो रीमैरिज एक्ट को भी एक कल्चर में इंटरफेरेंस की तरह देखा गया था। 1857 रिवोल्ट का तीसरा कारण जो ब्रिटिशर्स को लगा वो था प्रिंसली स्टेट्स का डिससेटिस्फैक्शन, और इस डिससेटिस्फैक्शन का सबसे बड़ा कारण था सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इन्हीं डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया था। आइए देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को लिक्विडेट कर दिया गया था और इंडियन टेरिटरीज का कंट्रोल अब चले गया था डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्वीन और इंडिया अब एक डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका था। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो 1858 के एक्ट ने किया वो था इसने एबॉलिश कर दिया डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि डुअल गवर्नमेंट सेटअप की गई थी बाय द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आइए थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं। डुअल गवर्नमेंट में कंपनी के अफेयर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स एज फार एज ब्रिटिश इंडिया इज कंसर्न्ड। वहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते थे फॉर द कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। 1858 के एक्ट ने इस डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया और ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल अब दे दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक कैबिनेट मिनिस्टर होते थे इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मदद करने के लिए एक 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी भी कंस्टिट्यूट की गई। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर थे ये यूके में रहते थे और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ये संभालने वाले थे विद द हेल्प ऑफ अ वॉइसरॉय। और इसी वजह से गवर्नर जनरल को अब वॉइसरॉय कहा जाने लगा। वॉइसरॉय मीनिंग एजेंट ऑफ क्राउन। यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे लॉर्ड स्टैनली और फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बने लॉर्ड कैनिंग। वॉइसरॉय को असिस्ट करने के लिए सेटअप की गई एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वॉइसरॉय और गवर्नर्स ऑफ वेरियस प्रेसिडेंसीज वर टू बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन। एक्ट में कहा गया कि एक इंडियन सिविल सर्विसेज को भी क्रिएट किया जाएगा फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री और इसमें ऐसे प्रोविजंस रखे जाएंगे कि इंडियंस भी इस सर्विसेज को ज्वाइन कर सकें। इस एक्ट ने द इनफेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी एबॉलिश कर दिया और ये भी डिसाइड किया गया कि अब प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स नहीं किया जाएगा और वो अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं अगर वो ब्रिटिश पैरामाउंसी को एक्सेप्ट करते हैं।
एक्ट में ये भी कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडियन सोल्जर्स थे, अब वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का पार्ट बन जाएंगे। साथ ही ये प्रोविज़न भी रखे गए कि रिलीजियस फ्रीडम को मेंटेन किया जाएगा और ब्रिटिश अब किसी भी तरह से रिलीजियसली इंटरफेयर नहीं करेंगे। आइए जानते हैं क्या है क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अगस्त 1858 को पास हो गया था। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट किया गया फ्रॉम 1 नवंबर 1858 और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा दरबार ऑर्गेनाइज किया गया एट इलाहाबाद। इस दरबार में अनाउंस किए जाने थे गवर्नमेंट में चेंजेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 और ये चेंजेस अनाउंस किए गए इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोक्लेमेशन इशूड बाय क्वीन विक्टोरिया। और इसी कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को बोला जाता है प्रोक्लेमेशन लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। 1 नवंबर 1858 को ये ग्रैंड दरबार इलाहाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया टू द प्रिंसेस, चीफ्स एंड पीपल ऑफ इंडिया। इस प्रोक्लेमेशन में बताया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट्स के साथ पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन को फॉलो करेगी और पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन को अबैंडन कर दिया गया। पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन में एश्योर किया गया कि कोई भी टेरिटोरियल पोजीशन को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। प्रोक्लेमेशन में ये कन्फ्यूजन भी दूर किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगर किसी प्रिंसली स्टेट के साथ कोई ट्रीटी या अग्रीमेंट साइन किया हुआ है तो उसे ब्रिटिश क्राउन एक्सेप्ट करेगा। साथ ही ये भी अनाउंस किया गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी एंड किया जाता है और इसी प्रोक्लेमेशन के थ्रू गवर्नर जनरल ने एक्वायर किया था द टाइटल ऑफ वायसरॉय। क्वीन विक्टोरिया की इस प्रोक्लेमेशन को मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अगर आप इस लेक्चर के फ्री PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। थैंक यू।